वेलकम। आप देख रहे सामान्य दिन प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव पर। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके मापने में किया जाता है। और यह किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है भूकंप? तो सीस्मोग्राफ के द्वारा। और भूकंप 3 तरंगों में आता है, पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे। यह तरंगे प्रत्येक माध्यम से गुजरती हैं। यस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं और यल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है वह कोंकणी है। और गोवा का गठन कब हुआ था? यह बना था 25वां राज्य। कब बना था? 30 मई 1987 को बना था। संविधान में हिंदी को कहा गया है, संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। और भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। मूलतः 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। भारत में जूडो का आरंभ किसने किया था? जूडो का आरंभ किया था वाई चांग के द्वारा। ग्लिम्स पेज ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक को पुरस्कार मिला था, इसे पुरस्कार पुरस्कार मिला था। और यह पुस्तक अरुंधति राय की है। मृग तृष्णा बनने का कारण है? मृग तृष्णा बनती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और यह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और कब? 19 जुलाई 1969 को ऐसा हुआ था। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। और वित्त आयोग जो आता है 280 के तहत आता है, आर्टिकल 280। और प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में आता है। संसद आर्टिकल 79 में आती है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमाव भंडार नायके। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्राय किसका संक्षेपण है? क्राय संक्षेपण है चाइल्ड रिलीफ एंड लीव का। किस भारतीय धावक ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्म श्री तीनों पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो पीटी ऊषा के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। 4 रक्त समुदाय में सर्वदाता कौन होता है? तो सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही ए बी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? सर्वोच्च उष्मांक होता है ब्यूटेन का। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसकी ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। और सूर्य के जो केंद्रीय भाग का तापमान होता है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। और बाहरी सतह का जो तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित किया गया था। इसे निर्वासित रंगून किया गया था। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था करनाल में। यह प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री महिला थी। और पुरुषों में राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे अंतरिक्ष यात्री। और चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूसियर था। और बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो यह है बाणभट्ट। और बाणभट्ट की पुस्तकें हैं कादम्बरी और हर्षचरित्र। कल्हड़ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है राजतरंगिणी। और भवभूत की जो पुस्तकें हैं उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र और मालती माधव। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया? तो इसके द्वारा उड़ीसा को नहीं जीता गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो 73वां संविधान संशोधन ऐसा कहता है। और यह हुआ था 1992-93 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था। और इसके तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया था। 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। और इसके तहत 2026 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों को अपरिवर्तित करने की व्यवस्था की गई थी। इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है नायलॉन। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है दूध के द्वारा। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इसका सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना ट्रंच। और हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है सुंडागर्त। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी किनारे बसा हुआ है खार्तूम।
रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का जो प्रयोग किया जाता है वह एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक होता है और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी से होता है कमी से रिकेट्स और इसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है और इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? यह स्थिति आयात निर्यात से अधिक होता है तब उत्पन्न होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया था, तो वह चंद्रगुप्त था। और आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बिंबिसार था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और अशोक को बौद्ध धर्म के लिए दीक्षित करने वाला जो बौद्ध भिक्षु था उसका नाम था उपगुप्त। दैवी राजाओं के दैवी अधिकारों के समान राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला मुस्लिम शासक, तो यह शासक था बलबन। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मूल्य नियंत्रण प्रणाली को चलाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसका गुलाम था इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उस राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। न्याय की कुर्सी किसने लगवाई थी? यह जो स्थापित की थी जहांगीर ने। उसने कहाँ की थी? आगरा में। ज्योतिषी में विश्वास करने वाला जो बादशाह था वह हुमायूं था। बाबर को मुगल वंश का संस्थापक था और अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अंत्योदय का विचार किसने दिया? अंत्योदय का जो विचार दिया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। करो या मरो या नारा है महात्मा गांधी का। और अरविंदो इनके जैसे लाइफ डिवाइन और कर्मयोगी वगैरह पुस्तकें हैं। और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और संपूर्ण क्रांति या जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? यह अंतर होता है 4 मिनट का। वीडियो इंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।